हीन भावना अपने अंदर भर लेते हैं कि सबको दुख देते रहते हैं, वाणी से, चेष्टा से। वो एकदम जल्द, सोचो कैसी स्थिति होगी। और ऐसे है, दर्शन होते हैं, हाँ ऐसे है। अगर होते तो लिखा कैसे जाता शास्त्रों में। वो इतनी घृणा दूसरों से करने लगते हैं कि उनको अपना भी जीवन भार लगने लगता है। जैसे आत्महत्या आदि ऐसे निंदनीय कार्य जो करते हैं, लगभग ऐसे ही स्वभाव से। जब दूसरों का बहुत हित किया जाता है तो अपनी बुद्धि खुद निर्णय कर देती है कि इससे अच्छा है मर जाओ, और वो ऐसा उपाय करने लगता है कि यार वो एकदम निराश, एकदम हताश, अपने ऊपर घृणा आ जाती है। ऐसे लोग कुछ मिनट में आपके सारे सत्संग पर पानी फेर सकते हैं, ध्यान रखना। इसीलिए भगवान राम के वचन है, बर भल बास नरक करताता दुष्ट संग जनि देव। भले नरक का बास मिल जाए लेकिन ऐसे दुष्टों का संग ना मिले। छठवां, क्या करूं, मैं तो बस दुख भोगने के लिए पैदा हुआ हूं, सब सुखी हैं, मेरे ही हिस्से में पूरा दुख दिया। नहीं बजता भगवान को, चलूंगा विरोध में चलूंगा, और कितना दुख देंगे। वो और उत्साहित होकर पाप कर्म करता। बुद्धि देखो कैसे प्रेरित करती है। बड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव, नाक में गुस्सा, कोई बोल दे तो पीटने का भाव, एकदम ऐसे मिलते हैं। मैंने देखा संसार में कोई हमारा नहीं, सब हमें दुख देने के लिए तैयार। तो मैं किसी को सुख क्यों दूं, बख्शूंगा नहीं। अगर कोई छेड़ेगा तो समझ लो एकदम उदासी, निराशा, क्रोध, उद्विग्नता, मस्तिष्क विकृति, उन्माद, ये इसके मित्र होते हैं ऐसे लोगों के। सातवां, जगत में कोई भी अच्छा नहीं, सब दुष्ट स्वभाव वाले, बुरे गंदे लोग हैं, कोई अच्छा नहीं। फिर मैं इनके साथ अच्छाई क्यों करूं, जो जैसा होता वो वैसे ही करना चाहिए। दुष्टों के साथ दुष्टता ही करूंगा। ऐसे भी है ऐसे भी। वो जिसको देखो उसमें दोष ही निकालेंगे, कहीं भी गुण बुद्धि उनकी नहीं होती। अतएव न वो अपना भला करते, न वो दूसरों का भला होने देते हैं। आठवां, मुझे ऐसे कार्य करना चाहिए कि अंदर से भले मैं वैसा नहीं हूं लेकिन लोग मुझे ये कहें कि बहुत बढ़िया है। ऐसे ये थोड़ा सुधार की तरफ है। इतनी तो बात समझ में आ गई कि मुझे ऐसे कार्य करना चाहिए कि लोग कहें कि ये बढ़िया है। और घोर राक्षसी से तो थोड़ा मनुष्यता में आने, भले असलियत नहीं है पर कम से कम यश प्राप्ति के लिए प्रगट में ऐसा हिंसात्मक कार्य, दूसरों को भयानक दुख देने वाला कार्य नहीं करेंगे। ये 8वें सूत्र में कहा कि लोग मुझे अच्छा समझें, भले मेरे में अच्छाई नहीं पर मुझे ऐसे दिखावा करना। भैया ऐसे हो तो भी चलेगा, कम से कम दिखावे के लिए ही सही। किसी की हिंसा न करे, किसी की चोरी न करे, किसी के व्यभिचार न करे। वो उनका असलियत भाव नहीं, पर वो दिखावे के लिए सारा नाटक करना चाहते हैं। 9 नंबर, कहते हैं कि वैराग्य ले लो, राग मत करो, भजन करो जा करके। अगर मैं घर से निकल जाऊं तो सब चौपट हो जाएगा, मेरे द्वारा ही ये घर चलता है। ये भी उसी पंक्ति में है जिनका संग नहीं करना चाहिए। 10वां, अपने को तो बस वही उपाय करना है कि बड़ी शौकीनी से, विलासिता से, आराम से जिंदगी कटे, बस मुझे वही करना है। तो ऐसे लोगों का संग अपने कर्तव्य का पालन करने वाले उपासक को कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके संग से तुम्हारी दबी हुई जो कुमति है, कोई ऐसा न समझे कि मेरे अंदर कुमति नहीं, कुमति सुमति सबके उर राहें। बस जहां अवसर मिला सत्संग का तो सुमति बढ़ी और कुमति को दबा करके धीरे धीरे उसको नष्ट कर देती है। वो महात्मा बन जाता है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। और जहां कुसंग मिला
सुमति को दबा करके कुमति इतनी बढ़ जाती है कि इस गली में आने के लिए राजी नहीं करेगी। क्या सत्संग, कुछ नहीं, कुमति बढ़ जाती। इसलिए भगवान आदेश कर रहे, कर्मणि वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचित्। सच्ची मानो, यदि तुम फल की इच्छा नहीं करोगे तो ऐसा फल मिलेगा कि निहाल हो जाओगे। अगर फल की इच्छा करके करोगे तो तुम क्या मांग सकते हो? अगर किसी बादशाह के पास गांव के एक गरीब आदमी को भेजा जाए, आप लोगों ने गांव की जिंदगी शायद ना देखी हो, हमने देखी। मिट्टी का घरौंदा, ऊपर से कुस का छप्पर, मेहनत करके आ रहे, 4 रोटी प्याज ऐसे हाथ में लेके खा रहे, एक फटी सी रजाई, पूरा परिवार उसी में। वो देखा है, वो भी रोटी वो मेहनत करके ला रहे हैं ऐसे। अब उस आदमी को एक बादशाह के सामने पेश किया जाए, जो चाहो मांग लो, वो क्या मांगेगा? बहुत ये कहेगा कि हमारा घर पक्का बन जाए, और हिम्मत करेगा डरते हुए तो साल भर के लिए भोजन व्यवस्था कर दी जाए। वो क्या मांगेगा? अगर बादशाह के ऊपर छोड़ दे कि हुजूर आप जो चाहें, तो वो अपनी लेवल से सोचेगा। वो जब सोच के देगा तो तुम्हें जो मांगना भी नहीं आता था वो अपने आप सब प्राप्त हो जाएगा। ऐसे चतुर सुजान भक्तों से जब भगवान ने कहा है कि वरम ब्रूहि, वरदान मांगो, ये होता क्या है प्रभु वरदान? कई ऐसे चतुर सुजान भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान को फंसा लिया। जो इच्छा हो, प्रभु मांगना ही नहीं आता, मतलब मांगे तो क्या, हमें कुछ समझ में ले, आपको जो अच्छा लगे आप दे दीजिए। अब आप ये थोड़ी कहेंगे कि ब्रह्मलोक ले लो या स्वर्गलोक ले लो, क्योंकि वो जानते हैं सब माया के द्वारा रचित है। तो फिर आप क्या करते हैं? अविरल भक्ति प्रदान करके उसके अधीन हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा रहस्य है। एक छोटा सा भी कर्म आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। समय नहीं, पर मैं कुछ क्षण की बात बता रहे हैं, अपने जीवन की घटना। काशी में तुलसी घाट में ऊपर ऐसे बैठे हुए थे, युगल किशोर पास बैठे थे, ये कुछ प्रसाद लाए थे पाने के लिए। इतने में वर्षा शुरू हुई, दूर दृष्टि गई तो देखा 80 घाट उस समय कच्चा था, अब सुनते हैं पक्का हो गया। तो उस कच्चे में पूरा पानी बह करके ऐसे वहीं से निकलता, और एक आदमी पड़ा था ऐसे। तो युगल किशोर से कहा, ये मुर्दा है क्या? क्योंकि काशी में मुर्दा कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होती। जैसे लकड़ियों के टाल होते हैं, ऐसे वहां मुर्दे का क्रम रखा होता है। अखंड चिता जलती रहती, अखंड चिता। दशाश्वमेध घाट में सैकड़ों चिताएं जलती ही रहती है, महाश्मशान जलती ही रहती। वहां मुर्दा कोई खास बात नहीं होती। अरे मुर्दा वह तो एक साधारण बात है, चिता भस्मा लेपो गरल मसनम, वो महादेव की नगरी। उनका नहीं महाराज, मुर्दा नहीं, इसे कुष्ठ रोग है, चल नहीं पा रहा। हम कहा यार पानी वर्षा अभी आ रहा है और ये तो बहके गंगा में। अरे बोले काशी है बाबा। कहा इसे किसे सामने देख रहे हैं यार, वो जिंदा है। वो उठे और सीढ़ियों, बहुत ऊंची ऊंची सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों से उतर करके जले गए तो काफी पानी आ चुका था। वो बस ऐसे गर्दन लेटे हुए थे ऐसी जगह, और ताकत थी उस समय। तो ऐसे उठाया उनको, सीढ़ियों से चढ़ते, एक बारंडा टाइप था बीच में, वहां ले गए। तो कुछ संत जन बैठे थे जो ऐसे ही घाट में रहते। इसको क्यों ले? ये गति आपकी भी हो सकती है, हमारी भी हो, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। और थोड़ा आवेश में बोले तो शांत उनको लिटाया और अपने वस्त्र से ऐसे। तो उनकी जो दृष्टि उस समय हमें प्राप्त हो रही थी वो हम बता नहीं सकते आपको। कुछ हो रहा था और ऐसा लग रहा था कुछ मेरे अंदर जा रहा है, मतलब एक अपार आनंद। वो जो दृष्टि से जो देख, वो बोले तो कुछ नहीं, दृष्टि से जो ऐसे जब पूछ रहे थे उनके मुख और ऐसे, तो जो दृष्टि से देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि हमारे आराध्य देव भगवान शिव ही मुझे देख रहे। और जब जाने लगे तो ऐसे हाथ ऐसे, जैसे ऐसे ऐसे, बस वहीं उसी घाट में स्मरण हुआ कैसा होगा वृंदावन। उसी घाट में संत आते और हमें रास में ले जाते हैं, और वहीं से भूमिका बनती वृंदावन की। और ये सब एक छोटा सा निष्काम कर्म आपको ऐसी महान वस्तु दे सकता है जो किसी भी साधना से नहीं मिल सकती। इसलिए
हमारे सिद्धांत में वाणी में लिखा हुआ है, सुख देवे को चाव। ये